मर्यादा है इस देश की पहचान है गंगा, मर्यादा है इस देश की पहचान है गंगा। पूजा है धर्म दीन है ईमान है गंगा, पूजा है धर्म दीन है ईमान है गंगा। मर्यादा पहचान है गंगा, मर्यादा है इस देश की पहचान है गंगा। यही है परंपरा, यही संस्कृति है देश की, यह है परंपरा, यही संस्कृति है देश की। विश्वास आस्था भरी पेट नगेश की, सच मानिए सारे सुखों की खान है गंगा, सच मानिए सारे सुखों की खान है गंगा। मर्यादा है इस देश की पहचान है गंगा, मर्यादा है इस देश की पहचान है गंगा। पूजा है धर्म दीन है ईमान है गंगा, पूजा है धर्म दीन है ईमान है गंगा। मर्यादा है इस देश की पहचान है गंगा। ध्यान से सुनिए, इस देश के इतिहास की तहरीर यही है, धर्मावलंबियों की जागीर यही है। कितनों की रोजी रोटी की तस्वीर यही है, लाखों के माथों के लिखी तकदीर यही है। भारत की धरा धाम का सम्मान है गंगा, भारत की धरा धाम का सम्मान है गंगा। पूजा है धर्म दीन है ईमान है गंगा, पूजा है धर्म दीन है ईमान है गंगा। मर्यादा है इस देश की पहचान है गंगा। और अंतिम बात, यह धार बह रही है भगीरथ की निशानी, बह बह के कह रही है तीरथ की कहानी। तितिना 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 तितिना, ताली 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 ताली। यह धार बह रही है भगीरथ की निशानी, बह बह के कह रही है तीरथ की कहानी। देती है मुक्ति जिंदगी भी पाट रही है, पापों की रोज खाइयों को पाट रही है। विधि का लिखा पवित्रतम विधान है गंगा, विधि का लिखा पवित्र
पूजा है धर्म दीन है ईमान है गंगा। पूजा है धर्म दीन है ईमान है गंगा। मर्यादा है इस देश की पहचान है गंगा। मर्यादा है इस देश की पहचान है गंगा। ये पूर्णता है इस देश की पहचान है गंगा। मर्यादा है इस देश की पहचान है गंगा। ये मर्यादा है इस देश की पहचान है गंगा। पूजा है धर्म दीन है ईमान है गंगा। पूजा है धर्म दीन है ईमान है गंगा। थैंक यू। आप सबों को मेरा प्रणाम है। आप सबों को चरण स्पर्श। इस गर्मी के समय में आप यहाँ बैठे हैं। मैं आपसे ये कहती हूँ कि जब मैं 12वीं फेल हो गई, जीवन में कुछ भी नहीं था करने के लिए, तो मेरे पास संगीत था। बम्बई जैसे शहर में बहुत कठिन है जीवन चलाना, पर शुक्र है कि मेरी माता जी ने मुझे संगीत सिखाया। और संगीत सीखी मैं अपनी बड़ी बहन के चलते, क्योंकि सीखना उसको ही था। और उसके जो हस्बैंड है वो आपके विद्यालय में प्रोफेसर हैं, तो प्लीज मैं तो धन्यवाद देती हूँ अपनी बहन को। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, कि प्रकृति बचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि हम बचे। इसलिए बड़ा जरूरी है कि चीजों को ध्यान से देखें। हमारे पास 3 ठो गंगा है, डाल्टनगंज की 3 ठो गंगा है, कोयल, अमानत, टहले, ओरंगा और पता नहीं क्या क्या। तो प्लीज हम कहते हैं कि हम जीना चाहते हैं, इसलिए इनको बचाइए। गलती तो नहीं कह रही हूँ मैं, क्योंकि मैं भी चापाकल चलाती हूँ, तो जानती हूँ कितना तकलीफ है आम आदमी के पॉइंट से। तो कहती गाने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, पर झारखंड में कहते हैं कि बोलिए ऐसे की गा रहे हैं, चलिए ऐसे की नाच रहे हैं, गाते अनुंगा जी और इतने समृद्ध धरती से आते हैं। तो हमें तो बस याद करने की तरह है, हमें हनुमान जी की तरह बस याद करना है कि हमारे पास क्या है। गाने का कार्यक्रम मेरे लिए बहुत ही अद्भुत है, जिसमें मैं मानती हूँ कि मेरा संगीत आप है, इसलिए मैं आपसे चुटकी बजवाना जरूरी समझती हूँ, है ना, और ताली बजवाना। ये जो बच्चे गाए हैं इनको भी साधुवाद है, इनको भी चरण स्पर्श है। हिम्मत करना, मंच पे गाना बहुत बड़ी बात है। तो मैं कहती हूँ कि जंगलों पहाड़ों का सिलसिला देख ले, जंगलों पहाड़ों का सिलसिला देख ले, रुक 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 परदेसी पाँव चिरा देख ले, रुक रुक परदेसी पाँव चिरा देख ले। कोयल और ओरंगा के संगम निराला, तले अमानत पे कहले आ जाला, सदा पटवारे और मंडल जम देख ले, सदा पटवारे और मंडल जम देख ले, रुक रुक परदेसी, रुक रुक परदेसी पलामू झील देख ले। राजा में धनिया गड़गड़ बाजे मथनिया, नीला पर पीता बढ़ के गूंजे कहानियां, हमनी के गौरव, हमनी के गौरव पलामू किला देख ले, हमनी के गौरव पलामू किला देख ले, रुक रुक परदेसी, गाइए, रुक रुक परदेसी पलामू किला देख ले, रुक रुक परदेसी पलामू किला देख ले। तो टीचरों को भी धन्यवाद है कि बच्चे गाते हैं आपके यहाँ। आपका विद्यालय बतियाता है सर, आपका विद्यालय में लय है, आलय,
विद्यालय में लय है। आप सबको धन्यवाद है। गाने के लिए तो बहुत गा सकते हैं, बहुत बतिया सकते हैं, क्योंकि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आबाद आजत में, हमन दुनिया से आगे क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, सबका कोई ना कोई बिछड़ा है। मैं आपको कहती हूँ, जब मैं गणित में 3 नंबर लाती थी, ध्यान से सुनिएगा, जब मैं गणित में 3 नंबर लाती थी तो सिस्टर सेलेस्टीना कहती कि बड़ी होकर क्या बनोगी तुम। तो मैं कहती 3 नंबर लाने वाली लड़की क्या बनेगी जीवन में। मैं आपको कहती हूँ, मैं गाती इनके लिए नहीं हूँ, मैं गाती इन टीचरों के लिए भी नहीं, मैं गाती हूँ आपके लिए। आप में से जो बच्चा फेल हुआ है वो घबराए नहीं, जो घोड़ा पे चढ़ेगा वही तो गिरेगा। तो जो फेल होने वाले बच्चे, जो पीछे बैठने वाले हैं, आपको सैल्यूट है, क्योंकि आप ही सबक लेंगे। मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैं आप बच्चों की गलती मानती नहीं, क्योंकि हमें बचपन से पीट के पढ़ाया गया। हमको पीट के टीवी बंद करवा दिया जाता था, हमको पीट के होमवर्क पढ़ाया गया। तो बच्चा को लगा कि अच्छा हमारे पीठ से सब काम होगा, तो कॉलेज आकर प्रिंसिपल को डराने लगा, प्रिंसिपल को धमकाने लगा कि भैया आपका ऐसे ही काम होता है। तो मैं कहती हूँ कि आपका बच्चा मन हमारी वजह से यहाँ तक पहुँचा है, कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम फेल होने वालों के साथ खड़े हो, क्योंकि आप ही अद्भुत करेंगे। जो पढ़ रहे हो तो करेंगे ही, जो नहीं पढ़ रहे हो तो कमाल करेंगे, देखिएगा। तो क्योंकि मैं जानती हूँ जो कुछ नहीं करते हैं वो कमाल करते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज मत घबराइए, इससे गाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बहुत गर्म है और समय भी कम है, इसीलिए वेदं स्वरूपं
जिनको मैंने देखा कि वो कितना व्यस्त हैं, उसके बावजूद इतना समय देना, थैंक यू सो मच। पूरे विद्यालय परिसर को धन्यवाद। और एक बार फिर से बोलिए सब महादेवा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सावन के शुभ अवसर पर जनता शताब्दी महाविद्यालय में महादेवा का ओंकार और ये गाना वाकई सुनने को सुहागा हुआ। हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार फिर से जोरदार ताली बजाएं। और इन तालियों की कीमत तब सच में सही साबित होगा जब जो अगले लोग पौधारोपण करने वाले हैं उसको बचा लेंगे, और जब कोई बाहर से लोग आएंगे तो बोलेंगे रुक रुक परदेसी पलामू जिला देख ले। अब हम चाहेंगे कि अपने महाविद्यालय के प्राचार्य आप सबके चहेते हमारे भावक गुरुजन प्रिंसिपल डॉक्टर आर.पी. सिंह सर के आए और अपने आशीर्वाद को विद्यार्थियों के सामने रखें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर कमलेश, इस जनता शताब्दी महाविद्यालय के इस प्रसाद में मंचासी श्री राम डाल्टन एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मेघा डाल्टन और इस मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही अतीत और प्रिय रवि शर्मा जी, हम पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से आपके इस आगमन और इस महाविद्यालय पर जो कृपा आपने की है, इसके लिए पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से, अपने टीचर्स की ओर से, अपने प्रिय विद्यार्थियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आपने पर्यावरण को बचाने का जो जिम्मा ले रखा है वो हम सबों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए लिया है। आज प्रकृति के साथ इस कदर हम खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको तहस नहस कर रहे हैं कि आज हमारे सामने पीने की पानी की समस्या बन गई है। आज से 10, 15, 20, 25 साल पहले चारों तरफ नदियाँ बरसात के दिनों में कल उनका सुनाई देता था। झरनों को हम दूर से ही उनकी आवाज, वन वृक्ष भी अभी हरे भरे बहुत घने जंगल इस झारखंड की प्रकृति पर उपस्थित थे। हमारा नेतरहाट तलहटी वो एक प्रकृति की रानी मानी जाती है, वह भी काफी मशहूर है। कहा कि उत्तराखंड का जो क्या है वो जहाँ अरे वो देहरादून नहीं, देहरादून क्या थे मतलब जहाँ पर IAS एकेडमी है, नैनीताल नहीं, आप वो सब कुछ भूल रहे हैं। अरे भाई मसूरी के बाद नेतरहाट के का ही लोग उदाहरण देते थे। लेकिन आज जो पर्यटक बंगाल से और पूरे देश से पलामू को देखने के लिए, जैसे मैम ने कहा, पलामू किला को देखने के लिए लोग आते थे, लेकिन मुख मोड़ लिए हैं। और विशेषकर हमारे पलामू जिला की स्थिति बहुत ही शोचनीय, दयनीय है। कारण कि वर्षा की भी हम बात करें तो दूसरे जिलों में गुमला, सिमडेगा, रांची जगह पानी वर्षा होती थी, लेकिन हम लोग सूखा की चपेट में आज भी तरस रहे हैं। ये पहली बरसात इस मौसम की कल परसों जो हुई है, उसके बाद उसके पहले तो बारिश के नाम का कुछ हुआ नहीं। तो ये सब बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं। तो इसको पर्यावरण को बचाने के लिए संगीत के माध्यम से डाल्टन दाम्पत्य ने अपना बहुमूल्य समय, अपना जीवन जो हम सबों के लिए समर्पित किया है, इसके लिए भी हम इनके आभारी रहेंगे। अपने महाविद्यालय परिवार मेरा आभारी रहेगा। हमारे कॉलेज के जो यंग ब्रिगेड्स हैं, जिन पर इस कॉलेज को नाज है, हमारे सब सारे कामों को सफलता की मंजिल पर पहुंचाने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आज का भी कार्यक्रम में इनके
सीनियर टीचर कमलेश की बहुत बड़ी भूमिका होगी। आप उससे रिक्वेस्ट कर करके हम नजर उठा रहे हैं तो हमको अपने ग्रेजुएशन के विद्यार्थी बहुत कम नजर आ रहे हैं। तो महाविद्यालय अगर विद्यार्थी विहीन हो जाए, छात्र विहीन हो जाए, तो उस महाविद्यालय का अस्तित्व को बचाना मुश्किल है। हम इंटरमीडिएट के सहयोग से ही आज तक अपने सारे कामों को सफलता के मुकाम तक हमने पहुंचाया है। एक से एक टफ चीज़ों को हमने सफलता के साथ मंजिल तक प्राप्त किया है। आज से 5 साल पहले, आपको मैं थोड़ा सा समय 2 मिनट अधिक ले दूंगा, लेकिन इसका थोड़ा संक्षिप्त इतिहास बताते हैं कि सबसे निचली पौधान पर हम खड़े थे। रांची विश्वविद्यालय में आज से 17 साल पहले हम रांची विश्वविद्यालय के अभिन्न अंग के रूप में हम थे। हमारी यूनिवर्सिटी रांची यूनिवर्सिटी थी। आज हमको अपना विश्वविद्यालय 17 जनवरी 2009 को प्राप्त हुआ। आज 16-17 साल बीत गए। तो कुछ दिनों तक इस यूनिवर्सिटी में भी हम लोग निचली पौधान पर थे। जनता सुधात्री को दिल्ली का गोडाउन वाला कॉलेज कभी भी आप इसके साथी हैं, आप भी बताते थे कि अभी आए तो आपने बहुत प्रशंसा किया। तो बीड़ी का गोडाउन, इसको गोडाउन एक लंबा सा सीट था, उस पर GIC और GIC सीट से और सीमेंट का सीट से बस एक बिल्डिंग लंबी हुआ करती थी। लेकिन मैं इसकी ख्याति अकेले नहीं बटोरना चाहता हूँ। अगर मैं इस ख्याति को प्राप्त किया हूँ तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे इंटरमीडिएट के बच्चों का, हमारे इंटरमीडिएट के टीचर का, क्योंकि मेरी डिग्री यूनिट में तो 3-4 शिक्षक हैं। आज हमको 5-7 शिक्षक मिल गए हैं, लेकिन उन दिनों में तो 3-4 टीचर से ही हम काम चलाते थे। अगर हमको सहयोग मिला है, ये कॉलेज अपनी खोई हुई ख्याति को पुनर्स्थापित किया है, तो उसका भरपूर सहयोग श्रेय मैं आप सबों को देता हूँ। दूसरी बात है कि किसी भी कार्यक्रम में छात्राओं की सहभागिता, आज भी हमारी छात्राओं ने इस बात को सत्य साबित किया है कि हम छात्रों से कम नहीं हैं, हम आगे हैं और आगे रहेंगे। पुराने दिनों की चर्चा है, जो एक हिंदी में हमारे हिंदी के प्रोफेसर बैठे हुए हैं और हमारे सामने हैं, बच्चों को याद नहीं होगा क्योंकि वो पुरानी बातें हो गई। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि हुआ करते थे। दिनकर जी तो अपने समय में थे ना। मैथिली शरण गुप्त भी राष्ट्रपति हुआ करते थे, जिसमें उन्होंने समाज में नारी को जो उत्पीड़ित किया जाता था, जो यातनाएं दी जाती थी, अभी उस नाम को हम मतलब खोज रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त ही है शायद, वही है ना मैथिली शरण गुप्त। क्या कि हम कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, लेकिन हिंदी भी थोड़ा पढ़ जानते हैं। हम मैथिली शरण गुप्त जिनका सबको जानते हैं, पढ़े हैं हम, है ना। तो मैथिली शरण गुप्त जी की एक पंक्ति हिंदी में, हिंदी साहित्य में उनकी पंक्तियाँ बहुत दिनों तक सत्य साबित होती रही कि पुराने दिनों में, उन दिनों में हमारे समाज में महिलाओं को बहुत यातनाएं दी जाती थी। उन पर काफ़ी उनको उत्पीड़ित किया जाता था। उनको घर की चारदीवारी के अंदर ही रहने की वस्तु माना जाता था। उनकी सहभागिता किसी भी बाहर के कामों में नहीं हुआ करती थी। लेकिन हमारी आधुनिक भारत की बेटियों ने मैथिली शरण गुप्त जी के उस साहित्य के पन्नों को बिल्कुल फाड़ करके और बाहर कर दिया, जिसमें उन्होंने लिख दिया था कि अगला तेरी हाय यही कहानी, अगला तेरी हाय यही कहानी, आंखों आंचल में है दूध और आंखों में पानी। बस उनको रोना और मातृत्व दायित्व का निर्वहन करना, बच्चे को पालना, यही तक सीमित था। लेकिन हमारे आधुनिक भारत की बेटियों ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, प्रतिभा पाटिल ने, उड़नपरी गगनपरी कल्पना चावला ने और उड़नपरी PT उषा ने और भारत की प्रथम IPS किरण बेदी ने और हमारे झारखंड की प्रथम राज्यपाल और आज हमारे भारत की प्रथम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने और हमारे देश कॉलेज की बेटियों ने इस बात को हिंदी
साहित्य के पन्नों से बिल्कुल बाहर कर दिया। और वो कहती हैं कि अबला तेरी बीत गई वो कहानी, अबला तेरी खत्म हुई वो कहानी, अब तेरे आंचल में है कर्तव्य और आंखों में निगरानी। हर क्षेत्र में कोई भी आज विश्व का कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर केवल पुरुष जाते हैं। आज आर्मी से लेकर करके शासन प्रशासन मेडिकल इंजीनियरिंग IT सब कुछ में इनकी प्रबल सहभागिता है, एक दो नहीं है। तो इस तरह से आपका ये है। अब मैं बहुत अधिक समय नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि हमारा मानव जीवन, हम सब जानते हैं हमारा मानव जीवन बहुत ही उत्तम जीवन माना जाता है। 84 करोड़ या 84 लाख जो योनि है, जो जीव हैं, उसमें सबसे उत्तम श्रेणी में हम स्थापित हैं। क्यों स्थापित हैं? कीड़े मकोड़े में क्यों नहीं हमारी तरह मतलब कि स्थापित अपना महत्व कायम करने हैं? कारण है उत्तम श्रेणी में हमारा जन्म हुआ है। तो बहुत ही तपस्या पुण्य काम करने से मनुष्य का जीवन मिलता है, और मनुष्य का जीवन मिलता है तो हम आते हैं, जन्म लेते हैं, अपना जीवन